नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल सांवरिया ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले टॉपिक में अपन ने बात किया था विटामिन के बारे में। उसके बाद में अगर मैं बात करना चाहूं तो आज अपन एक नया टॉपिक लेके चलते हैं, पोषण। पोषण की बात करें या न्यूट्रिशन की बात करें तो ये बेसिक पार्ट बनता है अपना साइंस का और इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं कि पोषण बेसिक से होता क्या है, तो सभी जीवों की वृद्धि, विकास और उसके अनुरक्षण या मेंटेनेंस के लिए या जीव प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने को बाहर से बाह्य पदार्थों का सेवन ही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। उसके बाद में बात करूं तो पोषण के दो भाग होते हैं। मुख्य से देखा जाए तो पोषण भोजन का मुख्य अंग है, ठीक है। भोजन के द्वारा पोषण पदार्थों को हम अपने अंदर ग्रहण करते हैं। भोजन की बात की जाए तो भोजन के दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है अपना मुख्य, इसको बोलते हैं अपन मेजर। एक होता है अपना माइनर, इसको बोलते हैं सूक्ष्म। अगर मैं बात करूं कि अपने भोजन के जो मुख्य भाग होते हैं उसके भी तीन भागों में अपन डिवाइड करें तो पहला भाग होता है प्रोटीन, दूसरा होता है कार्बोहाइड्रेट और तीसरा होता है वसा। ये तीनों चीजें ये भोजन का मुख्य भाग होता है। ये हमारे भोजन में हमारे डेली रिक्वायरमेंट के अनुसार हमें अपना लेना चाहिए। अगर मैं बात करूं कि हमें जो डेली रिक्वायरमेंट के अनुसार देखें तो प्रोटीन हमारे भोजन में कितना प्रतिशत होना चाहिए, तो प्रोटीन होता है अपने शरीर में ये भोजन में 20% लेना ही पड़ेगा। उसके बाद में बात करूं कि कार्बोहाइड्रेट का प्रतिशत होता है, ये होता है कितना, 60% के लगभग। और वसा की बात की जाए तो ये होता है कितना, 20% के लगभग। ये भोजन तीनों मिलके ये संतुलित भोजन का निर्माण करते हैं। अगर मैं और देखूं कि डेली रिक्वायरमेंट के अनुसार या डेली रिक्वायरमेंट के अनुसार की बात की जाए, प्रतिदिन आवश्यकता की अगर मैं बात करूं तो प्रतिदिन आवश्यकता हमारे भोजन में प्रोटीन कितना प्रतिशत होना चाहिए, तो 20% प्रोटीन होना चाहिए, 60% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए और वसा कितने होनी चाहिए, 20% होना चाहिए। लेकिन डेली रिक्वायरमेंट के अनुसार मैं बात करूं तो होना चाहिए कितने ग्राम होना चाहिए, तो अगर प्रोटीन की बात की जाए तो वो होना चाहिए 70 ग्राम के लगभग। और अगर मैं बात करूं कि वसा कितना होना चाहिए, वो भी होना चाहिए कितना, 70 ग्राम के लगभग। लेकिन कार्बोहाइड्रेट की बात की जाए तो ये होना चाहिए 350 ग्राम के लगभग। ये मिलकर प्रतिदिन ये संतुलित भोजन का निर्माण करते हैं। उसके बाद में भोजन का दूसरा भाग होता है सूक्ष्म। सूक्ष्म में तीन बातें आती है। पहला आता है पानी, दूसरा आता है खनिज लवण और तीसरा आता है अपना विटामिन। अगर मैं बात करूं कि पानी हमारे शरीर में 80 से 90% पानी होता है। इसके बारे में ज्यादा डीप में बातें नहीं करते हुए अपन बात करेंगे पहले खनिज लवण में। खनिज लवण की बात की जाए तो हमारे शरीर में खनिज लवण के तौर पे अपन लोहा या फेरस भी लेते हैं, ये आयोडीन भी लेते हैं, मैग्नीशियम भी लेते हैं। ये खनिज लवण हमारे बेसिक तौर पे आवश्यकता होती है, जो हमारे मेटाबॉलिज्म या जो शारीरिक क्रियाएं हैं उनको चलाने में सहायता करती है। उसके बाद में बात करूं कि खनिज लवण के बारे में 5 बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात, ये उपापचय क्रियाओं पे नियंत्रित करते हैं। दूसरी बात, ये रक्षात्मक खाद्य होते हैं। तीसरी बात, इनको पाचन की आवश्यकता नहीं होती। और चौथी, इनसे कभी भी ऊर्जा नहीं मिलती। और अगर मैं बात करूं इनसे, यही पांचों बातें जो मैंने बताई, यही पांचों बातें विटामिन के लिए भी लागू होती है। ये 5 बातें जो मैंने खनिज लवण के लिए बताई, ये विटामिन के लिए भी लागू होते हैं। पहली बात, उपापचय क्रियाओं पे नियंत्रित करते हैं। दूसरी बात, एंजाइमों के सहकारक होते हैं। तीसरी बात, इनको पाचन की आवश्यकता नहीं होती। और चौथी बात, इनसे कभी भी ऊर्जा नहीं मिलती। और पांचवी बात, ये रक्षात्मक खाद्य होते हैं। यही पांचों बातें विटामिन के लिए भी लागू होती है। अगर मैं बात करूं, रिकॉल करते हैं अपन, पोषण की बात की जाए तो पोषण मैंने बताया कि सभी जीवों के लिए उनकी वृद्धि, विकास और उसके अनुरक्षण या मेंटेनेंस के लिए, सभी जीव प्रक्रमों को सुचारू रूप से चलाने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। पोषण अपन ग्रहण करते हैं बेसिक से, किससे, भोजन से। भोजन के दो भाग होते हैं, एक तो होता है मुख्य, दूसरा होता है सूक्ष्म। मुख्य में आ जाता है अपना प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। और अगर मैं बात करूं सूक्ष्म में आ जाता है पानी, खनिज लवण और विटामिन। लेकिन मैं बात करूं कि पानी और ये खनिज लवण है, ये अकार्बनिक यौगिक है। क्या है? अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन जो बचे हुए हैं, विटामिन है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, ये सारे के सारे क्या है? कार्बनिक यौगिक है। हमने बेसिक से पोषण के बारे में पढ़ा और भोजन के मुख्य अंग देखे। भोजन के मुख्य स्तर की ओर बात करी जाए तो प्रोटीन एक मुख्य भाग होता है और प्रोटीन के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। प्रोटीन की बात की जाए, प्रोटीन की खोज की थी किसने? बर्जीलियस ने। बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रोटीन की खोज की और नाम किसने दिया? मुल्डर ने।
प्रोटीन को नाम किसने दिया? मुल्डर ने। प्रोटीन को नाम दिया मुल्डर ने। लेकिन मैं बात करूं कि प्रोटीन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रोटीन का शाब्दिक अर्थ होता है प्रथम स्थान। क्या होता है? प्रथम स्थान। प्रोटीन के बारे में 3 बातें ध्यान में रखनी है। पहली, प्रोटीन की खोज की किसने? बर्जीलियस ने। नाम किसने दिया? मुल्डर ने। शाब्दिक अर्थ होता है क्या? प्रथम स्थान। जो हमारे भोजन में प्रथम स्थान रखता है वो क्या होता है? प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में और 4-5 बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात, ये एमिनो अम्लों के बहुलक होते हैं। ये है एमिनो अम्लों के बहुलक होते हैं। सभी प्रोटीन एमिनो अम्लों के बहुलक होते हैं। हमारे शरीर में 20 प्रकार के एमिनो एसिड या एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। उनमें से 10 तो काम के होते हैं और 10 काम के नहीं होते। लेकिन मैं बात करूं कि एमिनो अम्लों के बहुलक क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। उसके बाद में अगर बात करूं कि इसके लिए, सभी प्रोटीनों के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। सभी प्रोटीनों के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। कौन कौन से हो जाएंगे? तो आवश्यक पोषक तत्वों की बात की जाए तो इसमें आएगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये 4 ऐसे तत्व हैं जो हमारे जो प्रोटीन के बारे में आवश्यक पोषक तत्व है। पहला है कौन से याद करना है? इसको याद करना है। सी से क्या है? कार्बन, एस से क्या है? हाइड्रोजन, ओ से क्या है? ऑक्सीजन और एन से क्या है? नाइट्रोजन। लेकिन इनके अलावा भी 2 तत्व बेसिक सूक्ष्म अवस्था में पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हो जाएंगे? सल्फर और कौन से हो जाएंगे? फास्फोरस। ये सूक्ष्म अवस्था में और ये मुख्य अवस्था में इनमें आवश्यक पोषक तत्व प्रोटीन में पाए जाते हैं। उसके बाद में बात करूं कि प्रोटीन की कमी से 2 रोग हो जाते हैं। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, ये बेसिक से कई एग्जामों में पूछे जाते हैं। कमी से रोग। कमी से रोग की बात की जाए तो पहला रोग होता है इसमें मेरस्मस और दूसरा होता है क्वासियोरकोर। ये 2 रोग होते हैं। पहला रोग मेरस्मस और दूसरा होता है क्वासियोरकोर। कई एग्जामों में सीधा का सीधा क्वेश्चन पूछता है कि प्रोटीन की कमी से कौन से होने वाले रोग है? पहला होता है मेरस्मस, दूसरा होता है क्वासियोरकोर। लेकिन WHO के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 5 ऐसी रोग हैं जिनको अपन किसमें ये अपना कुपोषण के लिए 5 रोगों को सम्मिलित किया गया है। उनमें 2 रोग कौन से हैं? यही वाले। पहला रोग है मेरस्मस, WHO के अनुसार जिसको शामिल किया गया है कुपोषण के लिए। दूसरा है क्वासियोरकोर। तीसरा है अपना जीरोप्थेल्मिया। और अगर मैं चौथा बात करूं इसमें गलगंड या घेंगा आ जाता है। और अगर मैं 5वें की बात की जाए तो इसमें अपने जो एनीमिया है या रक्त या खून की कमी है। इन 5 रोगों को WHO के अनुसार कुपोषण में शामिल किया गया है। अगर मैं बात करूं इससे आगे तो प्रोटीन के बारे में, ये गर्भवती महिलाएं हैं और जो खिलाड़ी है जो खेल से पहले या फिर जो जिम जाने वाले जो पहलवान होते हैं उनके लिए आवश्यक पोषक तत्व सबसे पहले कौन सा आता है? प्रोटीन आता है। ये हमारे टूट फूट में मरम्मत करता है। शरीर में जितने भी टूट फूट हो जाती है उनसे मरम्मत कौन करता है? प्रोटीन करता है। आवश्यक पोषक तत्व है। गर्भवती महिलाओं और खिलाड़ियों के लिए सबसे पहले आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है? प्रोटीन है। ये हमारे शरीर निर्माण में भी सहायक होता है। अगर मैं इसमें बात करूं तो आगे मूव करेंगे इससे। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि प्रोटीन के स्रोत होते हैं, उसके आधार पर अपन प्रोटीन को बात की जाए, प्रोटीन अपन शरीर में ग्रहण करते हैं, उनके सोर्स या स्रोत क्या क्या होंगे? प्रोटीन के स्रोत। प्रोटीन के स्रोत। प्रोटीन के स्रोत। स्रोतों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है नील हरित शैवाल में। नील हरित शैवाल। ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। लगभग लोगों को यही पता है कि सोयाबीन या राजमा में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, लेकिन नील हरित शैवाल में ध्यान में रखना, नील हरित शैवाल में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। इसमें भी बात करूं कि नील हरित शैवालों में स्पाइरुलिन ये शैवाल होता है स्पाइरुलिन। इसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन कितना होता है? लगभग 64% के लगभग प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद सबसे ज्यादा प्रोटीन इसके बाद में पाया जाएगा सोयाबीन या राजमा। सोयाबीन या राजमा की बात की जाए तो इसमें होता है 46% के लगभग क्या होता है? प्रोटीन होता है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि जितनी भी दालें आ जाती हैं, अरहर है, मूंग है, इन सभी दालों में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? 26% प्रोटीन पाया जाता है।
उसके बाद दालों के बाद में अगर मैं बात करूं कि अपना जो अंडा है, मांस मछली है, उसमें मांस मछली में 12% के लगभग प्रोटीन 22% के लगभग 22% के लगभग प्रोटीन पाया जाता है। और लास्ट में अगर मैं बात करूं कि अपना जो दूध है, दूध में 12% के लगभग प्रोटीन पाया जाता है। अगर मैं बात करूं फिर से, तो प्रोटीन के जितने भी स्रोत हैं, सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है नील हरित शैवाल एल्गी जिसको बोलते हैं। स्पाइरुलिन एक ऐसा शैवाल है जिसमें 64% के लगभग प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन या राजमा में 46% के लगभग, दालों में 26% के लगभग, मांस मछली में 22% के लगभग, और अपना जो दूध होता है उसमें 12% के लगभग प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद में अगर दो बातें और ध्यान में रखनी है, जो अपना अंडा होता है, ये कई बार एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है भाई, यहां से पूछा जाता है। ये अंडे का जैविक मान, अंडे का जैविक मान, अंडे का जैविक मान या बायोलॉजिकल वैल्यू, अंडे का जैविक मान या बायोलॉजिकल वैल्यू कितनी होती है, ये कई बार पूछा जाता है। तो ध्यान में रखना है, अंडे का जैविक मान या बायोलॉजिकल वैल्यू कितनी होती है, 100% के लगभग होती है। और इससे एक क्वेश्चन और भी पूछा गया था कि नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट पदार्थ किसके पाचन से बनते हैं। तो आपको ही पता है, मैंने बताया था कि प्रोटीन में ये आवश्यक पोषक तत्वों में कौन पाया जाता है, कौन से अपन ने याद किया था, कार्बन है पहला, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो ये ध्यान में रखना है। अगर मैं बात करूं कि अपना कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, उन सब में ये पाया जाता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लेकिन जो नाइट्रोजन है वो किसमें पाया जाएगा, प्रोटीन में। तो नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट पदार्थ है वो किसके पाचन से बनते हैं, ये क्वेश्चन बनता है। तो ये किसके पाचन से बनता है, प्रोटीन के पाचन से बनता है। नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट पदार्थ प्रोटीन के पाचन से ही बनते हैं। अगर मैं बात करूं इसी के अलावा कि अलग अलग हमारे जितने भी ये पदार्थ होते हैं उनमें अलग अलग प्रोटीन पाया जाता है। अगर मैं बात करूं कि अपने जो नाखून होते हैं, बाल होते हैं, उनमें केरोटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अगर मैं बात करूं इसी से कि अपना दूध है, उसमें कैसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। जो अपना ये रक्त होता है उसमें फाइब्रिनोजन और ये प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। जो मक्का होता है उसमें जी नामक प्रोटीन। ये बातें करते हैं अपन अभी इसी में नेक्स्ट। उसके बाद प्रोटीन और उनके स्रोत में पाए जाने वाले प्रोटीन की बात की जाए तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि अपना जो दूध है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, दूध में पाया जाता है कौन सा, कैसीन पाया जाता है। अगर मैं बात करूं कि अपना एक तो गाय का दूध होता है, एक होता है भैंस का दूध। जो गाय का दूध होता है उसका पीला रंग किसके कारण होता है, ये कई बार पूछा भी गया है। ये अपना केरोटीन के कारण होता है। गाय या जो अपनी गाय है, गाय के दूध का पीला रंग केरोटीन के कारण होता है। लेकिन जो भैंस का दूध होता है उसमें पाया जाता है क्या, कैसीन। उसके बाद में बात करूं कि अपना जो नाखून है, बाल है, उसमें पाया जाता है केरेटीन। गुणसूत्र है उसमें पाया जाता है हिस्टोन नामक प्रोटीन पाया जाता है। रेशम जो होता है उसमें पाया जाता है फाइब्रिन नामक प्रोटीन। गेहूं होता है, गेहूं में पाया जाता है ग्लूटेन। अगर मैं बात करूं कि मक्का जो होता है उसमें जी नामक प्रोटीन पाया जाता है। रुधिर की मैंने पहले भी बताया था कि रुधिर में एक प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन दो प्रोटीन होते हैं जो ब्लड का थक्का बनाने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। उसके बाद जो मांसपेशियां होती है उसमें एक्टिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है, इसमें अंडा जो होता है, अंडे में एल्बुमिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि अंडे का जैविक मान कितना होता है, जो आपने पहले भी बताया, अंडे का जैविक मान होता है 100% या 100% के लगभग। और अंडे का ये प्रोटीन पाया जाता है अंडे में एल्बुमिन। कोई भाई अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकता है। अगर मैं रिकॉल करूं सबसे पहले प्रोटीन के बारे में, अपन ने ज्यादातर बातें नहीं पढ़ी। प्रोटीन के बारे में अपन ने देखा सबसे पहले कि प्रोटीन को नाम किसने दिया, मुल्डर ने। खोज किसने की, बर्जीलियस ने। उसके बाद प्रोटीन एमिनो अम्लों के बहुलक होते हैं। उसमें अपन ने देखा कि 10 जो एमिनो अम्ल होते हैं वो हमारे कोई काम के नहीं होते और 10 होते हैं वो काम के होते हैं। लेकिन मैं बात करूं इसमें आवश्यक तत्व होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इसको याद किया था अपन ने किससे, कौन से, सल्फर और जो फास्फोरस होते हैं वो सूक्ष्म अवस्था में पाए जाते हैं। उसके अलावा प्रोटीन की कमी से दो रोग होते हैं। पहला होता है क्वासियोरकोर, दूसरा होता है मेरेस्मस। उसके बाद प्रोटीन जो होते हैं उसकी बात की जाए तो ये जो गर्भवती महिलाएं हैं या फिर जो जिम करने वाले जो लोग होते हैं या पहलवान जो होते हैं, उनके लिए सबसे पहले आवश्यक पोषक तत्वों में क्या आता है, प्रोटीन आता है। अगर उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि प्रोटीन हमारे लिए बहुत ही, या टूट फूट की मरम्मत करने में क्या सहायक है,
प्रोटीन ही सहायक होता है, यही टूट फूट की क्या करता है, मरम्मत करता है। अगर मैं बात करूं कि अंडे का जैविक मान 100% होता है, सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है, नीले हरित शैवालों में पाया जाता है, उसमें स्पाइरुलिन में सबसे ज्यादा प्रोटीन 64% के लगभग मिलता है। उसके बाद में सोयाबीन या राजमा में 46% के लगभग, और अगर मैं बात करूं उसके बाद दालों में होता है 26% के लगभग प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद में अगर मैंने देखा कि नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ किसके पाचन से बनते हैं, तो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ प्रोटीन के पाचन से बनते हैं, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, तो नाइट्रोजन से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ मिलेंगे। आगे के बारे में अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।